Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप देख ही रहे हैं कि इंडो पैसिफिक, इंडो पैकॉम एक अमेरिका का नया, जो पुराना है एक्चुअली, इंडो पैकॉम बुलाते हैं आजकल वो, और उसमें आप देख ही रहे हैं कि मलाक्का स्ट्रेट पे यूएस मिलिट्री का फोकस है। दुनिया के दो सबसे बड़े चोक पॉइंट्स हैं। 20% तेल जो ट्रांसफर होता है वो तो हुर्मुज से होता है और 23% होता है मलाक्का से। और अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ डील करी और इंडोनेशिया ने क्लेम ठोका कि हम वहाँ पे हम चार्ज करेंगे टैरिफ। एक्चुअली मलाक्का स्टेट पे इंडोनेशिया चार्ज नहीं कर सकता। लीगली मलाक्का स्टेट बिलोंग्स टू इंडिया। 200 नॉटिकल माइल्स का रीजन होता है, इकोनॉमिक जोन होता है, उसके अंदर ही आता है। तो one part belongs to India, another part belongs to Malaysia and Thailand. So all three countries own Malacca Strait. Plus Philippines का भी कुछ क्लेम आता है उस एरिया में। So cannot be controlled by USA. तो USA बोल रहा है इंडोनेशिया को करने के लिए, और इंडोनेशिया आपको मालूम ही है कि इंडोनेशिया विल डू एनीथिंग। देयर गवर्नमेंट इज सो करप्ट। और जब से इंडिया की रिपोर्ट्स गई हैं वहाँ पे, इंडिया की रिपोर्ट्स, इंडियन मीडिया ने जैसे रिपोर्ट किया उस इशू को, तुरंत उसकी सरकार खतरे में आ गई। नाउ व्हाई मलाक्का स्ट्रेट? देखिए, वेस्ट साइड से, भारत के वेस्ट साइड से होर्मुज स्ट्रेट पे अमेरिका ने कंट्रोल किया है, और इस समय अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, वो इलीगल है। ईरान ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, वो भी इलीगल है, क्योंकि ये नेचुरल वाटरवेज हैं। इस पे कोई भी देश इसको टैक्स नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स, लाइफलाइन लोगों की बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इट्स नॉट जस्ट ईरान, सऊदी अरेबिया भी है, बहरीन भी है, कुवैत भी है, यूएई भी है। ये मानता हूँ कि सारी कंट्रीज आर्टिफिशियली ब्रिटिश ने बनाई थी अपने गैरिसन्स को बनाने के लिए। आइडियली ये सब एक ही लैंड था। ओमान भी है वहाँ पे, उसके माउथ पे, और बाकी कंट्रीज भी डिपेंडेंट है। तो लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी इज डिपेंडेंट ऑन दैट वाटरवे। उस पर ईरान नहीं लगा सकता, दैट इज इलीगल। बट अमेरिका भी ब्लॉकेड नहीं कर सकता, दैट इज ऑल्सो इलीगल। और जिस तरह अमेरिका दूसरे शिप्स को ऑनबोर्ड कर रहा है बोल के कि लीगल है, लीगल है, ये राइट अमेरिका को किसने दिया? और आई थिंक एक समय में आके भारत या अदर कंट्रीज को चैलेंज करने वाले, और अगर ऐसा हुआ तो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होने की पूरी संभावना है। इंडियन नेवी वर्सेस यूएस नेवी, चाइनीज नेवी वर्सेस यूएस नेवी, और बाकी कंट्रीज की नेवीज वर्सेस यूएस नेवी। और साथ में रशिया भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रशिया का भी डेस्टिनेशन भारत आता है। तो अभी उनका आई है व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर पे, जो कि मलाक्का स्ट्रेट से होके जाता है, और इसके लिए भारत को सख्त एक्शन लेना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग डियो गार्सिया पे। अगर कोई ऑपरेशन होता है, इट डजेंट मैटर हाउ बिग एयरफोर्स और फोर्स अमेरिका कैन असेंबल, फिर भी नहीं टिक पाएगा। ये 71 नहीं है। Ideally, America will have to withdraw all their forces from all regions to fight here. Okay? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या बन सकती है फ्यूचर में। बेटर स्ट्रेटेजी क्या होगी कि पैसिफिक, अमेरिका को क्यों रहना है इस रीजन में? पहली बात ये है, आप अमेरिका में रहो। अमेरिका शुड बी इन यूएसए। यूएसए की बात हो रही है, कनाडा की भी बात नहीं हो रही, मैक्सिको की भी बात नहीं हो रही, ओनली यूएसए। यूएसए शुड बी इन यूएसए। तो वाई अमेरिकन फोर्सेज आर नीडेड इन इंडियन ओशन? पुराने समय में चला गया। और वैसे भी जिस तरह इकोनॉमी जा रही है, एक समय में आके उनको अपने डिफेंस बजट्स कम करने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक सो दे नीड $1 ट्रिलियन फॉर एनीथिंग। अभी ग्लोबल पॉलिसिंग का रूल चला गया है, एंड प्रॉब्ली इन फ्यूचर दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट ऑल्सो, क्योंकि इस ब्लॉकेड की वजह से 5 से 10% यूएस डॉलर का यूसेज नीचे जाने वाला है। तो दुनिया भर बोल रही है थैंक यू फॉर डूइंग इट। आज अमेरिका अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, एक जंग हो दिखाने के लिए कि हम कितने ब्रेव हैं। अभी ईरान से संभल नहीं रहा है, और बाकी देश क्या संभलेंगे? भारत क्या संभलेगा? अगर भारत की लीडरशिप, अगर उसके इन्फ्लुएंसेस को, लीडरशिप के जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनका मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्लीन है, ऑनेस्ट है, उनके बच्चों का फ्यूचर से वो भारत के लिए डिसीजन बदलेंगे नहीं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो इजीली अवॉइडेबल है। और भारत के साथ
पिछले युद्धों में ऐसा इशू हुआ था, जैसे सिंदूर में भी भारत ने छोड़ दिया, अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने वापस रीआर्म करना शुरू कर दिया, प्लस अमेरिका भी उसको आर्म कर रहा है। तो जितनी बार आप माफ़ी देंगे ना, इसको ब्रेवरी नहीं बोलते, इसको लॉन्ग टर्म विजन का अभाव बोलते हैं, कि आप लंबा दूरी का नहीं सोच रहे हैं। दुश्मन को कभी माफ़ी, शत्रु को कभी माफ़ी नहीं दी जाती, उसको ख़त्म किया जाता है। डॉक्टर अगर कैंसर को माफ़ी देना शुरू कर दे तो कैंसर क्या बंद हो जाएगा कि चलिए छोड़ो, अभी आपको छोड़ देते हैं, अभी आप स्टेज 2 पर ही पहुंचे हो, जब स्टेज 3 पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे। तो डॉक्टर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, शायद पेशेंट मर भी जाए। तो इसलिए कैंसर को हटाना जरूरी है, और कैंसर को हटाते हैं डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन लेके। आप एक बार यूज़ करिए फोर्सेस को और उसको ख़त्म करिए। फोर्स, ये बात याद रखिए कि पहले सेना, बाद में देश। सेना से ही देश सुरक्षित रहता है। गुप्तचरी, सेना, फिर उसके बाद डिप्लोमेसी होती है। आज जयशंकर जी ठीक से बोल पा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पावर, बिकॉज ऑफ मिलिट्री पावर। 2014 से अब तक जो मिलिट्री उन्होंने, मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया है, दैट इज वाई जयशंकर जी सिर उठा के घूम रहे हैं। ओके, जैसे भारत आईसीबीएम बनाएगा और बहुत सारी आईसीबीएम बनाएगा, 1000, तब अमेरिका चुप हो जाएगा, है ना। अमेरिका अगर आपको बोलता है कि दोस्त, माय फ्रेंड, भागो, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो खुद का भी दोस्त नहीं है, समझे आप। एंग्लो सैक्सन से कोई दोस्ती नहीं करता। तो अभी भी अमेरिकन अगर लीडरशिप को आप फॉलो कर रहे हैं तो कौन सा भारत लीडरशिप बनेगा, ठीक है। भारत का भी वो स्टेटस आ गया है कि भारत शुड स्टैंड, लोग बोलते हैं $10 ट्रिलियन पे स्टैंड करेंगे। अरे भाई, वो कभी शायद हो या ना हो, अमेरिका पहुंचने देगा आपको वहां तक? नहीं। फूड सिक्योरिटी क्रिएट करेगा, राइट्स क्रिएट करेगा, सरकार बदलवाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, सब काम करेगा, और देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। गुड रिलेशंस विद यूएस, गुड रिलेशंस विद यूएस, वो चलने वाला नहीं है। इनफैक्ट जिसका बैड रिलेशन यूएस है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। 47 साल तक सैंक्शंस लगे रहे अमेरिका ईरान के ऊपर, वो सरवाइव कर गया। ओके, डोंट थिंक लाइक दैट। वो सोचने का तरीका गलत, शास्त्रों के विरुद्ध है वो। शास्त्र ऐसा नहीं बोलता। हमारा तो चक्रवर्ती सम्राटों का इतिहास है। हम लोग युद्ध करते हैं, युद्ध को हमेशा चूज करते हैं। और मालूम है कलयुग है, कलयुग में हिपोक्रेसी रहती है हर जगह, और भारत की वीकनेस, भारत की रॉन्ग फिलॉसफी है। हमने किसी पे युद्ध नहीं किया, हमने किसी पे आक्रमण नहीं। कल आरएसएस के लोगों ने क्या मजाक बना दिया भारत का हटसन इंस्टीट्यूट में। उनकी तो कुसुमलता केडिया जी मजाक बनाएंगी, उनके घर पे जाते हैं ना तरह हॉस्पिटल, तो उनकी मजाक तो वो बनाएंगी अच्छी तरह। तो वेरी शेमफुल, वेरी वेरी शेमफुल। उनकी किताबें नहीं पढ़ी दत्ता राय ने, अगर उनकी किताबें पढ़ लेते तो काम हो जाता, ठीक है। लेकिन राम माधव ने तो भारत का मजाक ही बना दिया। जस्ट अंडरस्टैंड, ये सब बिके हुए लोग हैं, ये सब बिके लोग हैं, कॉलोनाइज माइंडसेट्स हैं, बिके हुए टू रॉन्ग फिलॉसफी। मैं बोल रहा हूँ, करप्शन की बात नहीं कर रहा। ये तो ऐसे लोग हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति बोल रहा है पैसा लेके करप्शन करो, ये तो मुफ्त में बेच देते हैं अपने आप को, आइडियोलॉजी को। पैसा भी नहीं मिलता इनको, बस इनको चाहिए मान सम्मान। अरे भाई, हम मान सम्मान के पीछे नहीं जाते, हम धर्म के पीछे जाते हैं। अमान इन अमान देना कीर्तन आसारी, हम बिना मान सम्मान की अपेक्षा के दूसरे को मान देते हैं, तभी कीर्तन कर सकते हैं कृष्ण का। तो बहुत ही गलत प्रेसिडेंट है, आंखों के सामने दिख रहा है घेराव और हम देख नहीं पा रहे। पता नहीं क्या है, इंडियन मिलिट्री को लगता है कि भारत दोस्त है। आपको जिसके प्रति कंपीट करना पड़े वो आपका दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। भारत की सुरक्षा इन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं की जा सकती, तो इनसे कभी दोस्ती नहीं की जाती, इनसे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, इनसे बिजनेस किए जाते हैं, इनसे डील्स की जाती हैं। ओके, ये समझिए इसको। पूरा घेराव दिखता है मुझे, इंडोनेशिया पे घेराव दिखता है, फिलीपींस सी पे घेराव दिखता है, फिर मुझे दिखता है, अगर देखें तो वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड से भारत को रोक दिया है। प्लानिंग चल रही है। क्या भारत अभी दोस्ती के ड्रामा करता रहेगा? और आपको मालूम ही है चीन का रिलेशनशिप अमेरिका से बहुत तगड़ा है, ट्रांजैक्शनल है, रेयर अर्थ पे है। ओके, तो भारत और अमेरिका की दोस्ती नहीं चलने वाली। भारत हैज टू क्रिएट पैसिफिक काउंसिल जिसमें सारे देशों को ऐड किया जाए और वही सिक्योरिटी दिखा। हमें अमेरिका की शिप्स नहीं चाहिए, ये बोलना पड़ेगा अमेरिका को।
भारतीय फॉरेन पॉलिसी में अगर दम है तो बोले उसको कि अमेरिका नहीं चाहिए हमको पैसिफिक में, भारत अमेरिका की फोर्सेस नहीं चाहिए इंडियन ओशन में, इट इज नॉट योर रीजन, और एल्स भारत शुड डिप्लॉय फोर्सेस इन मैक्सिको, क्यूबा। हमारे पास तो मैन पावर की कमी नहीं है, 500 मिलियन मिलिट्री एज यूथ है। अगर हम 10 मिलियन भी यूज कर दिया, डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, या फिर जो अग्निपथ से जो रिटायर हो रहे हैं, जो ग्रुप अग्निवीर से जो अग्निपथ निकल गया मूवी, अग्निवीर से जो रिटायर हो रहे हैं, उनका एक मर्सिनरी फोर्स बनाया जाए रिटायर होने के बाद, दैट शुड बी डिप्लॉयबल ऑल ओवर द सीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड टू टेक केयर ऑफ इंडियन इंटरेस्ट। ऐसा करके प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स भी बन सकती है जो पूरी दुनिया में डिप्लॉय हो, उसका खुद का नेवी हो, उसको डिप्लॉय किया जाए एंड डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। ऐसे करना चाहिए, बिकॉज उसकी जरूरत पड़ेगी। ये समुद्री डाकू हैं, समुद्री लुटेरे हैं, इनका यही इतिहास है। कैरिबियन में क्या किया याद रखिएगा, 19 टेरिटरीज है ब्रिटेन की ओवरसीज, फॉकलैंड आइलैंड्स वाली अलग, जहाँ पे अभी लड़ाई शुरू हो गई उसकी अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना बोलता है अमेरिका साथ दे रहा है अर्जेंटीना का ताकि ब्रिटिश को वहां से हटाए। एक्चुअली वो जगह बिलोंग करती है फ्यूजियन को, वहाँ के नेटिव थे। तो उनको ये दोनों, अर्जेंटीना भी कॉलोनी है, यूएस भी कॉलोनी है, ब्रिटेन की कॉलोनी यूएस है, ब्रिटेन की कॉलोनी और अर्जेंटीना स्पेन की कॉलोनी है। तो लड़ाई तो कॉलोनीज के मास्टर्स के बीच में हो रही है। तो अमेरिका जो है कॉलोनी है, तो 2 कॉलोनीज डिफेंड करिए अगेंस्ट द मास्टर, जो कि खुद ही कॉलोनियल मास्टर है। आइलैंड तो किसी और को बिलोंग करता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में भी भारतीय विदेश मंत्री को बोलना चाहिए। इतिहास पढ़ें, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है। सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं और ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफिशियल्स। अगर आप तो कॉम्प्रोमाइज हो गए ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अगर आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं देन यू शुड नॉट बी अपॉइंटेड टू अमेरिका। और यहाँ पे आपको मालूम है सीआई इन्फिल्ट्रेट कर जाता है। सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का होता है अमेरिकन एम्बेसडर। वो आपके सारे ऑफिशियल से जाके मिल रहा है, फिर आपके घरेलू ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका बुलाता है। क्या आपने बुलाया किसी मागा ग्रुप को इंडिया में टू गिव हिम टॉक एंड गिव ए प्लेटफॉर्म? बुलाया आपने के को बुलाया, बाकी बीएलएम ग्रुप्स को बुलाया, भारत में नेटिव अमेरिकन को बुलाया? नहीं बुलाया। तो कौन सा इक्वल, मतलब ऐसा लग रहा है कि भारत गुलामी कर रहा है अमेरिका की। 2-3 एग्रीमेंट्स दिख जाते हैं बड़े बड़े, हम 2-3 डायलॉग बोल दिए जाते हैं, हमने करारा जवाब दे दिया। वो अमेरिकन को समझ में नहीं आता भाई, वो समझ में नहीं आता। वो करारा जवाब मीडिया के लिए है, भारतीय मीडिया के लिए है, वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए है। वो उसकी गूंज अमेरिका तक नहीं पहुंचती। वो बोला जाता है अरे दिस इज फॉर आवर कंजम्पशन नॉट फॉर यू, ऐसे बोल दिया जाता है। आप इंडियन एम्बेसडर यूएस देखिए ना, कोई बात की बात उठाते ही नहीं। सर्जियो गोर घूम घूम के सारे डील साइन करवा रहा है। इंडियन एम्बेसडर क्या कर रहा है? होस्टिंग सम मीटिंग्स, होस्टिंग दिस, वेरी पैसिव। जमाना बदल गया है, ये कलयुग है। ये यहाँ पे 30 साल पुराना जो आप करते थे वो अभी नहीं चलने वाला। भारत डजंट रियलाइज इट्स ओन पावर, ये चक्कर है आजकल। सो हम देख रहे हैं कि यस भारत वेट कर रहा है, भारत अच्छा गेम्स खेल रहा है, वॉस्ट्रो अकाउंट खोल दिया है, बहुत सारा चीजें किया है। वॉस्ट्रो अकाउंट कर दिया है, रुपी कन्वर्टेबल कर दिया है, अभी लोग रुपए में ट्रेड कर सकते हैं, यूपीआई बढ़ा रहा है भारत अभी नेवल क्षमता में बढ़ा रहा है। ऑल दोस थिंग्स भारत इज डूइंग वंडरफुल। और हम, लेकिन अगर आपके ही लोग जैसे भारतीय ओरिजिन के लोग, एक बात आपको बता दो, भारत, हम तो गुरुकुल चलाते हैं तो हमारा तो कॉन्सेप्ट सीधा शास्त्रों से ही रहता है संबंध। तो देखिए गुरुकुल जो हमारे शास्त्र होते हैं, सारे शास्त्र कायरता की बात नहीं करते। आप कायर होके भगवान से भी नहीं मिल सकते, समझिए आप, यू नो, क्योंकि ओनली बहुत ही बहादुर व्यक्ति भगवान से मिलने की कोशिश करता है। बहुत ही जो जिसके अंदर ऑनेस्टी होगी, जो बहुत ही दिलेर होगा, जो बहुत ही सत्यवादी होगा और जो बहुत बहादुर होगा, बहुत मेहनती होगा, वही भगवान से मिलने की कोशिश करता है, बाकी नहीं करते। तो और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कायर नहीं होता। कायर वो होता है जो दूसरे मनुष्यों से डर जाए। भगवान के पास जाना तो बहुत बहादुरी का काम है, कायर का नहीं है। भगवान से मदद मांगना बहादुरी का काम।
नहीं तो सब लोग मांग सकते थे, नहीं। अब जो जिस पर युद्ध धर्म की जब मैं बात कर रहा हूं, युद्ध धर्म के अनुसार युद्ध करें, मतलब कि असुरों को जो गाय को मार रहे हैं, गाय को खा रहे हैं, आप उनसे क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो उनसे? मुंह से जबान नहीं निकल रही आपकी। आप सोचते हो भारतीय लोगों को करना चाहिए। आप लोग गए थे, इंडियन गवर्नमेंट ने भी तो प्रमोट किया ना लोगों का बाहर जाना, नहीं रोक सकते थे नहीं जाना, इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया उस समय, यू शुड गो आउट, एक ट्रेंड बना दिया। अगर ऐसा ही होता तो वीजा आप डाल देते, नो पासपोर्ट भी लिख देते, कैन नॉट गो टू यूएस डाल देते, कोई नहीं जाता, रिस्ट्रिक्शन डाल देते। पर आपने भेजा, आपने भेजा, अमेरिका ने भी बुलाया, वीजा उन्होंने इशू किया, आपने भेजा। लेकिन अब समय बदल गया है, अमेरिका ने निचोड़ा ये सब आईटी वर्कर्स, मैं वर्कर्स ही बोलूंगा, मजदूर हैं, पढ़े लिखे मजदूर, अमेरिका ने इनको यूज किया। और अब अमेरिका जो है उधर गरीबी छा रही है तो बोल रहा है निकलो, रेसिज्म चल रहा है। तो यहां पे भारतीय सरकार को बात करनी चाहिए, भाई ऐसा नहीं कर सकते आप, वीजा आपने इशू किया है, अब इशू मत करो। आप बुला रहे हो, वीजा का मतलब बुलाना, मैं लीगल इमिग्रेशन की बात कर रहा हूं। बहुत सारे भारतीय सदर्न बॉर्डर से इलीगली भी आए हैं, 95,000 रिकॉर्डेड है। भारत ने उनको बोला बड़ा सख्त, आप अपने पेपर्स दिखाइए आप कैसे पहुंचे, अगर आपके पास वीजा नहीं था तो आपको अरेस्ट किया जाएगा इंडिया में, क्योंकि आपने इंडियन इमिग्रेशन लॉ को अरेस्ट किया है तो वापस भी आना पड़ेगा। अमेरिका छोड़ नहीं रहा क्योंकि दीज आर वेरी प्रोडक्टिव पीपल, है ना। बट इस बात को पॉइंट आउट कौन करेगा? इंडियन एम्बेसडर टू यूएस। सिर्फ ऐसा तो नहीं आप बर्थडे पार्टीज के लिए बने हुए, 26 जनवरी मना लिया, 15 अगस्त मना लिया, उसके लिए बने हुए नहीं, वो तो चलता ही रहेगा, वो जरूरी है। लेकिन साथ में सिर्फ इंडियन कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए आपको तो नहीं रखा है, आपको तो अमेरिकन पॉपुलेशन को एंगेज करना है। लेकिन अगर आपके बच्चे ही चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देयर अमेरिकन सिटीजन्स, तो कौन सा फिर करने वाले, कौन सा फिर पैकॉम दिखाई देगा? हर चीज तो नहीं कि डिपार्टमेंट्स को अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। और अमेरिका लव्स करप्शन, अमेरिका आपको चाहता है कि आप करप्ट हो। उसको मालूम है आपको एक पेपर बेच के आपकी लॉयल्टी छीन लेंगे, उनकी जमीन नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं, है ना। उस पर भी क्वेश्चन नहीं किया गया कभी भी फॉरेन पॉलिसी में। और जब मलाक्का उधर जा रहा है, हॉर्मुज जा, सबको दिख रहा है, आप बात कर रहे हो दोस्त है, फ्रेंडली रिलेशंस, ग्रेट रिलेशंस, $500 बिलियन ट्रेड, एट व्हाट एक्सपेंस? किसको फायदा होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का गेम चल रहा है भारत के साथ, बेवकूफ बना रहे हैं सब दोस्ती के चक्कर में। सच बोल रहा हूं, जगन्नाथ जी के सामने बैठा हूं, सच बोलूंगा, है ना। सो समझिए, अपने ब्राह्मणों की सुनिए। एंटी ब्राह्मण जो चलाए हुए ना, वो ब्राह्मण चलाता था, हिंदू के नाम पर एंटी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। और सुनिए, अपनी परंपराओं को सुनिए। परंपरा है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वल्लभाचार्य संप्रदाय, भारतीय संप्रदाय, आदि शंकराचार्य की संप्रदाय, वो है परंपराएं। बाकी परंपराएं नहीं है, आरएसएस परंपरा का नहीं है, उनकी खुद की है, कोई रिलीजियस वगैरह नहीं है वो लोग। वो तो स्वयं सेवक संघ है, नाम ही स्वयं सेवक है, अपनी सेवा करते हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको तो सबकी सेवा करनी चाहिए, है ना। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन सबकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो परंपरा नहीं है। परंपरा होती है हमारी जो ब्रह्मा से आ रही है, भगवान से आ रही है। इनको तो भगवान पे विश्वास नहीं बहुत लोगों को, हम नहीं भगवान है, गॉड इज विद इन यू, ऐसे बकवास करते हैं ना। गॉड इज, परमात्मा है आपके अंदर, लेकिन आप नहीं परमात्मा बन गए, समझे। जिस दिन परमात्मा बन जाओगे तो शरीर छूट जाएगा, समझे आप। एनीवे, तो भारत के लिए भयंकर स्ट्रेटेजी है। हमको शास्त्रों के अनुसार देखना चाहिए, सत्य को देखना चाहिए और कठोर एक्शन लेना चाहिए। ओके, ये जो इंडिया का एनसर्कलिंग हो रहा है अमेरिका के द्वारा, हॉर्मुज बंद करा दिया, भारत को नुकसान। मलाक्का स्ट्रेट पे गेम शुरू हो गया, भारत को नुकसान। और फिर कहां से दोस्ती होगी भाई? सारे चीफ को बुलाया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है,
म्यूचुअल एक्सचेंजेस फॉर व्हाट? युद्ध में तो अमेरिकन वेपन से फायर होंगे ना आपके ऊपर पाकिस्तान से, समझ रहे हो आप? अमेरिकन वेपन से तो फायर होने वाले हैं। तो कहां से दोस्त हो गया भाई? जगो भाई जगो। आज के लिए बस इतना ही। गुरुकुल में जुड़िए, पढ़िए ठीक से। सब लोग बोलते हैं अरे हमारे हिंदू की एकता, हिंदू बहुत एक है और हिंदू से बड़ा कोई लड़ाका नहीं है। देख रहे हैं, भारतीय आर्मी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट। हिंदुओं, अब ये होता है हिंदू फाइटर। ओके, तो देख रहे हैं ममता जी के आतंकवाद के बाद भी हिंदू खड़ा हुआ है। सोचने की जरूरत, बदलने की जरूरत है। कॉलोनाइजेशन को फेंकिए बाहर, गीता की शरण लीजिए, पुराणों की शरण लीजिए, महाभारत रामायण की शरण लीजिए। ठीक से देखिए दुनिया को। दोस्ती नहीं होती गाय खाने वाले से। अधर्मी है वो, अधर्मी और धर्म का कोई मिश्रण नहीं होता। या तो धार्मिक है या अधर्मिक है। गले नहीं लगाया जाता गाय वालों खाने को। इसलिए बस इतना ही। गुरुकुल में जुड़िए, सीखिए ठीक से और सही तरीके से देखिए दुनिया को। बहुत विद्वान है हमारे चैनल पे, तो इतने सारे विद्वान हैं। शैलेंद्र कुमार जी, कुसुमलता केड़े जी, अंकित शाह जी, बड़े विद्वान हैं। सुनिए इन सबको और डिसीजन अच्छा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं यूपीआई के थ्रू, पेपाल, ज़ेल के थ्रू, हमारे प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लिटरेचर फेस्टिवल आने वाला है, उस पर आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़रूरत है बड़े फंड्स की, छोटे फंड्स की नहीं। अगर अमेरिका में है तो ज़ेल के थ्रू दे सकते हैं और पेपाल, वेनमो, यूपीआई के थ्रू आप भारत में दे सकते हैं। और ये सब जो हमारे जो पेरू और सेंट्रल एशिया के रिसर्च के जो लिए है, वहाँ पे हम लोग को लोग हायर करने पड़ते हैं लोकल, तो उसके लिए भी आप फंड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और हम मिलते हैं अगले शो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।